Hello बच्चों, let us see this question. This question says, consider east as a positive x-axis, north as positive y-axis, and vertically upward direction as a z-axis. A helicopter first rises up to an altitude of 100 meter, then flies straight in north 500 meter, then suddenly takes a turn towards east and travels 1000 meter east. What is the position vector of helicopter? Take the starting point as a origin. First option is 1000 I cap minus 500 j cap plus 100 k cap. Second one is 1000 I cap plus 500 j cap minus 100 k cap, and third is 1000 I cap plus 500 j cap plus 100 k cap. D option, minus 1000 I cap plus 500 j cap and plus 100 k cap. Let us see first C key concept. First C key concept for this question. देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ कुछ डायरेक्शंस ले लेते हैं, जैसे यहाँ अपन ने कुछ डायरेक्शंस मेंशन कर दिए, ठीक है। ये वाला डायरेक्शंस अपन ने ले रखी है, से नॉर्थ टू दिस डायरेक्शन, ईस्ट टू दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज साउथ, एंड दिस इज वेस्ट। अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है जो इस तरीके से जा रहा है, जैसे मान लीजिए इसका डिस्प्लेसमेंट है d1 पोजीशन वेक्टर, और यहाँ के बाद मान लीजिए ये इस तरीके से टर्न करके ट्रेवल करने लग गया और ये आपने बता दिया d2, और आगे मान लीजिए फर्दर ये इस तरीके से ट्रेवल करता हुआ d3 पे चला गया। ओके, इस तरीके से ये सेगमेंट में क्या कर रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट और कुछ पोजीशन वेक्टर को कवर कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट बताना है, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, है ना। तो अगर आप मान लीजिए ये वाली चीज़ें आपको लेनी है, पोजीशन वेक्टर वगैरह आपको चाहिए, तो अपन इसको कैसे सेट करेंगे। ये मान लीजिए रिजल्टेंट अपना पोजीशन वेक्टर है, से इट इज d1 वेक्टर प्लस ऑफ d2 वेक्टर एंड प्लस ऑफ d3 वेक्टर, और ये मान लीजिए आगे n तक फॉरवर्ड हो रहा है, तो यहाँ तक इस तरीके से अपन इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करने की प्रोसेस लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये वाला जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है, इस क्वेश्चन में अपने से क्या क्या चीज़ें दे रखी है वो देखिए। इस क्वेश्चन में अपने से क्या बोला है, पहले अपन वो चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इसने बोला है कि नॉर्थ वाली डायरेक्शन को तो आप लेकर के चलेंगे वाई एक्सिस, और जो ईस्ट वाली डायरेक्शन है उसको आप बोलेंगे प्लस एक्स, तो ये वेस्ट वाला माइनस एक्स। नॉर्थ वाले को इसने बोला है कि प्लस वाई मान के चलिए और इसको माइनस वाई मान के चलिए, और यहाँ जो ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आएगा उसको आप मान करके चलिए क्या, जेड एक्सिस। आप जेड एक्सिस मान करके चलिए इसको, है ना, जेड एक्सिस। अब आपसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जब यहाँ से स्टार्ट करता है तो पहले वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और अपवर्ड डायरेक्शन को आपने क्या बोला हुआ है, जेड एक्सिस बोला हुआ है। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, जो पहला सेगमेंट आएगा d1 वो आएगा आपका 100 k कैप विद डायरेक्शन। नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि ये पहले तो स्ट्रेट जाता है अपवर्ड, देन ये नॉर्थ की तरफ जाता है, और नॉर्थ की तरफ जाएगा तो इसका ये सेकंड वन इज d2, और d2 के लिए आप क्या लिखेंगे 500 j कैप, और ये नॉर्थ में जाकर के
देखिए ये नॉर्थ में जाकर के क्या कर रहा है, ये नॉर्थ में जाकर के एक टर्न ले रहा है ना। ये नॉर्थ में गया और नॉर्थ में जाने के बाद ईस्ट की तरफ ये टर्न ले लिया और ये कितना चल के गया उधर, 1000 मीटर। तो आपने यहाँ इसका सेगमेंट नंबर 3 लिखा D3, वो कितना आएगा, ये 1000 आई कैप आ जाएगा। सो फाइनली जो ये आंसर, फाइनली जो अपने पास पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा 1000 आई कैप प्लस 500 जे कैप एंड देन 100 के कैप। ये वाला अपने पास पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो आप इसको चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन में ये सही बैठ रहा है। तो आपको ये वाला ऑप्शन सी बैठेगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।